कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज हम शूट करने वाले XUV 300 में। मैं बैठा हूँ गाड़ी में। ये हमारा टॉप मॉडल है, W8 ऑप्शनल। आप ऊपर देख सकते हैं, ये रही सनरूफ। चलिए फिर मैं आपको पहले सिनेमैटिक्स देख लीजिए, फिर उसके बाद गाड़ी दिखाऊंगा एक्सटीरियर से, फिर हम इंटीरियर देखेंगे। Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. अगर हम सामने से देखेंगे कुछ इस तरह हमारे XUV 300 का लुक आता है। अगर हमने हुड खोला होगा तो गाड़ी में एक सेफ्टी फीचर दिया जाता है कि इसके हजार्ड लैंप्स हजार्ड का ऑन हो जाता है। चारों सारे इंडिकेटर्स गाड़ी के अभी चालू है। आप देख सकते हैं ORVM से आके सब तरफ के इंडिकेटर चालू है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोनट में देख लेते हैं, बोनट में हमारा कौन सा इंजन है। हाँ, ये रहा हमारा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 115 bhp की पावर और अराउंड 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पंची इंजन है। गाड़ी में आपको 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, जो सेगमेंट फर्स्ट है, सेगमेंट लीडिंग है इंजन, जिसमें आपको 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। अभी हम हुड बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सटीरियर देखेंगे बाकी का। अगर हम सामने से देखें तो कुछ इस तरह इसके हेडलाइंस आते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम के लिए, ये लो बीम के लिए आपका प्रोजेक्टर मिलता है। ये रहे इसके इंडिकेटर्स, यहाँ पे इसके DRLs है, और नीचे ये रहे इसके फॉग लैंप्स जो हेलोजन में आते हैं। गाड़ी में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट है, इस साइड एक और इस साइड एक। आगे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। सामने से कुछ इस तरह इसकी ग्रिल है। यहाँ पे आपको क्रोम बिट्स मिलेंगे, ऊपर एक क्रोम लाइन और महिंद्रा का लोगो। उसके बाद नीचे एक छोटी ग्रिल है। यहाँ पे एक अच्छी सी फिनिश दी गई, सिल्वर टच दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम टायर्स की बात करें, ये अभी अपडेटेड मॉडल है। इसमें आपको मिलते हैं टायर साइज 205/65 R16। अभी इसमें 16 इंच के अलॉयज आते हैं, पर ये जो इसका डायमंड कट अलॉयज का डिज़ाइन है, ये चेंज हो चुका है। अभी ये नया डिज़ाइन आ गया है इसमें। ये कुछ चेंजेस है अभी के अपडेटेड मॉडल्स में। यहाँ पे ORVM पे इसके इंडिकेटर की प्लेसिंग। अगर हम ड्राइवर साइड डोर पे देखें तो ये रहा इसका रिक्वेस्ट सेंसर। अगर हम पीछे के टायर के यहाँ पे देखें तो आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। गाड़ी में आपको 4 व्हील डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक। अगर हम पीछे से देखें ये रहे कुछ इस तरह इसके ब्रेक लैंप्स। यहाँ पे इसका रिवर्स और इंडिकेटर के लैंप लाइट। उसके बाद ये रही इसकी XUV 300 की बैजिंग, और ये रहे इसके W8 वेरिएंट की बैजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा इसका रेयर व्यू कैमरा। ऊपर आपको मिलता है ये वाइपर, डिफॉगर, इसका ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प। ऊपर आपको मिलता है एंटीना, और ये रहे इसके रूफ रेल्स। कुछ इस तरह इसके रूफ रेल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिकरिंग है, यू आर फॉलोइंग द इंडिया सेफेस्ट व्हीकल। गाड़ी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें अराउंड आपको 257 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। इसमें आपको लोडिंग लिप अच्छी खासी मिलती है, पर अगर आपको एक बॉक्सेस या कुछ कैरी करना है आपको यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा उनको, ये एक लोडिंग लिप के लिए। उसके बाद ये रहे इसके कुछ एक्सेसरीज और मैनुअल। जो इसमें सीट्स आती है 60-40 स्प्लिट के फीचर के साथ आती है। ये यहाँ पे रहा इसका हुक। आप कुछ इस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको पीछे 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। हाँ, आपको अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो ये आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है। ये स्टील रिम आता है, अलॉय नहीं है। हाँ, यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक की कैप, कुछ इस तरह इसका फेशिया। यहाँ पे जो क्रोम बिट्स है ये कंपनी की तरफ से आते हैं, ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है।
उसके बाद सो चलिए अभी हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं, फिर इंटीरियर में देखेंगे क्या है। हाँ सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम रेयर सीट का स्पेस चेक कर लेते हैं। हाँ सो सर की हाइट है 5'7", सो आप देख सकते हैं सर कितना कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। सो अंडर थाई सपोर्ट भी कंफर्टेबल है, आपको कोई अंडर थाई सपोर्ट में कुछ लैग नहीं लगेगा सर। सो कुछ इस तरह इसकी स्पेसिंग है। ऊपर आपको हेडरूम भी मिलता है, यहाँ पे लेग रूम भी अच्छा खासा दिया गया है आपको XUV300 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैगजीन होल्डर जैसा दिया गया है यहाँ पे दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के यहाँ पे। सो यहाँ पे बीच में मिलता है आपको एक आर्मरेस्ट। हाँ सो कुछ इस तरह इसका आर्मरेस्ट है। आपको पीछे तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। उसके बाद ये जो गाड़ी सेगमेंट की सबसे चौड़ी गाड़ी है, इसकी जो विड्थ है गाड़ी की, ये क्रेटा से भी चौड़ी है गाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हो डोर्स में ये स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये विंडोज अप डाउन के लिए ये इसका डोर हैंडल। उसके बाद यहाँ पे डिसेंट सा हम दिया गया पर एक कंफर्टेबल है, आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हो गाड़ी में। उसके बाद लेग रूम भी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको पीछे कोई एयर वेंट AC वेंट्स नहीं मिलते, पर ये रही आर्मरेस्ट। सो चलिए अभी हम आगे का देखते हैं, ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सीट बेल्ट बीच वाले पैसेंजर के लिए 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है और बाकी दोनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट टच दिया गया है। सो एक सॉफ्ट टच यहाँ पे। उसके बाद ये रही इसका विंडो एरिया। सो विंडो एरिया अच्छा खासा है। यहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल कैरी कर सकते हो पीछे की डोर में। यहाँ पे आप न्यूज़ पेपर भी कैरी कर सकते हो। सो ये कुछ ऐसे स्पेसिंग है। सो चलिए अभी ड्राइवर साइड में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है आपको। सो कुछ इस तरह इसके यहाँ पे ओवरव्यू के कंट्रोल है। आपको जो ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच अप डाउन के साथ आती है, उसके बाद ये 3 विंडोज़ के कंट्रोल्स। सो इतना कुछ। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग, ये ट्विटर की प्लेसिंग, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दिया गया है। ये रहा सॉफ्ट टच। आप यहाँ पे 1 लीटर की बोतल और कुछ यहाँ पे कैन या कुछ वैसा छोटी बोतल कैरी कर सकते हो। यहाँ पे न्यूज़पेपर के लिए ये रहा आपका एक सेफ्टी के लिए लैम्प दिया जाता है, जब आप डोर खोलते हो सो ग्लो करेगा। सो कुछ ऐसा। सो चलिए अभी हम डोर की थर्ड चेक करते कि जो 5 स्टार रेटिंग की गाड़ी। सो कुछ इस तरह इसका थर्ड फील होता है। सो अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, सो इसमें आपको कुछ ऐसा स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ पे आपको इसके वॉल्यूम इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं, कॉल रिसीव और कट करने के मोड्स सिलेक्ट। उसके बाद ये रहे इसके क्रूज कंट्रोल के बटन्स। क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिलती है, महिंद्रा का लोगो स्टीयरिंग के बीच में। ये एक अच्छे से क्रोम एक्सेंट्स, सो एक अच्छा फील देते हैं। उसके बाद लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है इसका। अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। ये W8 ऑप्शनल डीजल मैनुअल है। सो अगर हम ओवरव्यूएम की बात करें तो इसमें आपको ऑटो डिमिंग ओवरव्यूएम मिलता है। सो मैं अभी ये सीट एकदम कंफर्टेबल कर लेता हूँ। सो ये रहा इसका ओवरव्यूएम। यहाँ पे इसका सनग्लास होल्डर, ये अपने सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे। उसके बाद ये लैंप्स के कंट्रोल, डोर। ओके हाँ, अगर हम सनवाइजर्स की बात करें सो आपको यहाँ पे मिलता है मिरर और लाइट। सो ऊपर लाइट दी गई है। अगर हम को ड्राइवर साइड देखें सो हाँ, यहाँ पे भी आपको एक मिरर और एक लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको एयरबैग की स्टिकरिंग की। अगर आप सिंगल पेरेंट हो या आप अकेले बच्चे को कैरी कर रहे हो, सो बच्चे को यहाँ पे उसकी जो सीट रहती है उसे इस तरफ फेसिंग करके ना रखें, क्योंकि एयरबैग अगर खुला सो एक डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए। सो उसकी वजह से सो ये रहा इसका हैंड ब्रेक। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। अगर हम आर्मरेस्ट की बात करें सो कुछ इस तरह इसकी आर्मरेस्ट है। सो यहाँ पे इतना स्पेस मिलता है आपको आर्मरेस्ट में। आर्मरेस्ट शायद स्लाइडिंग नहीं है। सो आर्मरेस्ट आपको नॉर्मल मिलती है।
अगर स्लाइडिंग होगी तो मैं आपको वीडियो के एंडिंग में इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए रबर मैट जैसे फिल दिए गए नीचे। सो ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट है। उसके बाद नीचे देखिए यार तो ये रहा USB और चार्जिंग के लिए, बीच में ऑक्स। ये रहा इसका डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC। सो डुअल जोन AC मिलता है आपको इसमें। ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो कुछ इस तरह इसमें की आती है। सो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ इसमें ये फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। अगर कभी आपकी जो फ्लिप की उसकी बैटरी डेड हो जाए सो आपको गाड़ी अनलॉक करने के लिए ये एक अच्छा टच दिया। सो बटन्स अगर देखें सो इसमें आपको लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज का ऑप्शन मिलता है। सो उतना। सो अभी हम देखते हैं। सो कुछ इस तरह इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है। अगर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा इसका टैकोमीटर, ये रहा इसका स्पीडोमीटर और ये रहा इसका महिंद्रा राइज साउंड। सो गाड़ी जब आप ऑन करते हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आवाज़ आती है महिंद्रा राइज की। हाँ, सो ये रहा हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टैकोमीटर, ये रहा इसका स्पीडोमीटर, बीच में एक इसका डिस्प्ले जिसमें आपको टायर प्रेशर दिखा रहा है, नहीं सॉरी टायर टेम्परेचर दिखा रहा है। सो आपको अगर वो टॉगल करने से यहाँ पे बटन दिए गए, इससे आप चेंज कर सकते हो। सो ये रहा इसका ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्पीड, उसके बाद टायर प्रेशर, टायर टेम्परेचर, उसके बाद ये इसका क्लस्टर सेटिंग्स। सो इतना ही कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर, साइड में फ्यूल गेज मिलता है आपको, नीचे आपको वार्निंग लाइट्स मिलती है। सो इतना कुछ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अगर हम इसके वाइपर्स की बात करें सो इसमें आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक वाइपर्स, ये रहे इसके ऑटो हेडलैम्प। सो हाँ, उसके बाद अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें सो आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है। टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं मिलता है इसमें। सो यहाँ पे आपको बाकी के कंट्रोल्स मिलते हैं। आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का, फिर उसके आप ये स्टार्ट स्टॉप का, पार्किंग सेंसर्स जो आगे के वो ऑफ करने के लिए, उसके बाद ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच यहाँ पे रहे इसके ये अपने AC वेंट्स। नीचे ये आपको ग्लॉस फिनिश में मिलते हैं, उसके ऊपर ये सिल्वर एक्सेंट्स। सो बीच में आपको कुछ इस तरह इसके AC वेंट्स मिलते हैं। फिर ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो अगर हम होम पे क्लिक करेंगे सो कुछ ये ऑप्शन रहते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम तो स्मूथ है। सो इसमें आपको मिलता है मीडिया, रेडियो, इकोसेंस। सो इकोसेंस में आपको एवरेज स्कोर आपका, आप गाड़ी कैसा चल रहा है सो उसका स्कोर आपको पता चलता है। उसके बाद अगर हम साइड में देखें तो आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है। उसके बाद ये नेविगेशन, कार इन्फो। सो कार इन्फो में आप देख सकते हैं आपका फ्यूल इकोनॉमी कितनी दे रही गाड़ी, रिवर्स कैमरा, कैमरा की सेटिंग, अलर्ट्स, सर्विस इन्फो, उसके बाद DRLs। सो आप ये सेटिंग कर सकते हो इंफोटेनमेंट सिस्टम से। सो इतना कुछ आपको मिलता है इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में। अगर हम को ड्राइवर साइड में देखें सो यहाँ पे इसके एयरबैग की बैजिंग। सो आपको हार्ड प्लास्टिक हर तरफ मिलता है। सो ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे आपको एक थोड़ा स्टोरेज स्पेस दी गई है। और ये रहा इसका ग्लो बॉक्स। सो ग्लो बॉक्स में आपको अच्छी स्पेस दी गई है जिसमें आप अपना मैनुअल और बाकी चीज़ें कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है। सो कुछ इतने इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं। और ये जो इसका टॉप मॉडल है इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। सो वहाँ पे एयरबैग की आप देख सकते हैं बैजिंग है, इस साइड बैजिंग है, स्टीयरिंग प्लस वहाँ पे और एक साइड में पिलर्स में। सो पिलर्स में दोनों तरफ आपको वहाँ पे एयरबैग्स मिलते हैं। सो कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं वहाँ पे। सो गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग्स मिलते हैं टॉप मॉडल में। हाँ, सो ये रहे हमारे सनरूफ के कंट्रोल्स। सो सिंगल क्लिक पे ओपन हो जाती है। सो इतना कुछ आपको स्पेस मिलता है। ये अपनी सनरूफ खुलने के बाद सो एयर फील आती है। उसके बाद यहाँ पे आपको माइक की प्लेसिंग मिलती है। सो पहले हम ये क्लोज कर लेते हैं। हाँ, सो गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है 13,83,301। सो ये एक शोरूम प्राइस है डीजल मैनुअल W8 ऑप्शनल की। सो ये W8 ऑप्शनल की प्राइसिंग है।
सो कुछ इस तरह हमारा ये था 300 का वीडियो। सो आप कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पे आ रही होगी। सो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टिल देन बाय।